जनता निकली घरों से बाहर, बदला अब अंदाज है बिहार का। ये मतदान नहीं, लोकतंत्र का इम्तिहान है। बिहार में भारी मतदान, बिहार का चुनावी रण गरम, रिकॉर्ड वोटिंग, गूंजते नारे और बढ़ता उत्साह। लेकिन जनता की यह आवाज क्या सत्ता के साथ या उसके खिलाफ? आज का विशेष रिपोर्ट बताएगा इस वोटिंग के पीछे छुपे बड़े राजनीतिक संकेत। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस बार हुआ है इतिहास। राज्य ने बनाया रिकॉर्ड टर्नआउट, यानी अब तक का सबसे बड़ा मतदान। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह सत्ता के पक्ष में लहर है या फिर परिवर्तन की आहट? आज करेंगे गहराई से विश्लेषण, जिसमें डेटा, नैरेटिव और इशारे होंगे। पहला आंकड़ा क्या कहते हैं? कल बिहार के 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 1314 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में मतदान हुआ 64.66%, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। कई जगह यह आंकड़ा 64.7% तक बताया गया। बेगूसराय में सबसे ज्यादा 67.32%, जबकि शेखपुरा में सबसे कम 52.36% बताया गया। यह शाम 5 बजे तक का डेटा है। आयोग के मुताबिक 100% वेबकास्टिंग महिला और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा रही। मतदान शांतिपूर्ण रहा और तैयारी बेहतरीन दिखी। दूसरा, क्या सिर्फ यह रिकॉर्ड की कहानी है? सवाल यही, इतना ज्यादा वोटिंग क्यों? क्या यह जनता के गुस्से का संकेत है या फिर सरकार पर भरोसे का सबूत? चलिए 5 पहलुओं में समझते हैं। पहला, मतदान की सूची की सफाई। मृत और डुप्लीकेट नाम हटे, सूची बनी क्लीन, इससे प्रतिशत अपने आप बढ़ा। दूसरा, क्या ज्यादा वोट सत्ता विरोध है? हमेशा नहीं। 2020 में भी टर्न आउट ज्यादा था, फिर भी एनडीए जीता था। तीसरा, जिला पैटर्न। बेगूसराय में रोजगार मुद्दा, शेखपुरा में उम्मीदवार की छवि। चौथा, महिला वोट की भूमिका। इस बार महिलाएं बड़ी संख्या में निकली, सुरक्षा, राशन और योजनाओं पर वोट किया। यह शांत लहर असरदार हो सकती है। पांचवा, नैरेटिव की टक्कर। एक ओर विकास और स्थिरता, दूसरी ओर बदलाव और नई दिशा। अब समझते हैं क्या संकेत देता है भारी मतदान। अब असली सवाल, वोटर किस पर मेहरबान? इसमें 3 संभावनाएं हैं। पहली, सत्ता पक्ष के पक्ष में वोट। अगर योजनाएं असरदार रही तो टर्नआउट, समर्थन लहर भी हो सकता है। दूसरी, बदलाव की चाह। युवा और बेरोजगार नाराज, तो यह चेहरा बदलो वोटिंग भी हो सकती है। बात करते हैं तीसरी की। दोनों तरफ ध्रुवीकरण, मतदाता सक्रिय पर वोटर 2 खेमों में बटा। ऐसे में नतीजे बहुत करीब हो सकते हैं। अब समझते हैं सीटवार पैटर्न। 4 तरह की सीटें हैं। पहला, अर्ध शहरी औद्योगिक सीटें। इसका मुख्य मुद्दा है नौकरी, सुरक्षा, प्रमुख मुद्दे। दूसरा, ग्रामीण प्रवासी इलाके। इसमें स्थानीय नाराजगी असरदार। महिला संवेदनशील सीटें, स्कीम निर्णायक। युवा बहुल सीटें, पहली बार वोट देने वालों में जोश। अब जानते हैं बड़े दिग्गजों की किस्मत। पहले चरण में मैदान में थे तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, भैया सिन्हा और कई मंत्री। सब इन सीटों पर केंद्रित रहा। अब सबकी किस्मत ईवीएम में बंद है। दोनों गठबंधन दावा कर रहे हैं। एनडीए कहता है जनता ने हमें चुना, विपक्ष कहता है बदलाव तय है। अब 8 बड़े सवाल। क्या रिकॉर्ड वोटिंग प्रशासनिक सफलता या नाराजगी? दूसरा, महिलाओं का वोट किस ओर गया? तीसरा, युवा वोटर से क्या रोजगार को प्राथमिकता दी? चौथा, गठबंधन वोट ट्रांसफर कर पाए? पांचवा, क्या स्थानीय मुद्दे भारी पड़े? छठा, बेगूसराय, शेखपुरा जैसे जिलों की क्या कहानी बदलेंगे? सातवां, दिग्गजों के यह टर्न आउट शुभ या चेतावनी? आठवां, क्या यह बिहार की राजनीतिक में नया अध्याय है? अब जानते हैं विश्लेषणात्मक निष्कर्ष पर। यह सिर्फ मतदान नहीं, राजनीतिक मानस की झलक है। ऊंचा मतदान बताता है जनता जागरूक और सक्रिय है। लोग इस बार अपनी राय खुलकर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि राय सत्ता की ओर जाएगी या बदलाव की ओर? यह तय करेगा दूसरा चरण। अगर बात ग्राउंड सिंगल की तो अगर महिला वोट स्थिर रहा तो एनडीए को फायदा होगा।
अगर युवा नाराज हुआ तो विपक्ष को बढ़त मिलेगी, और अगर शहरी ग्रामीण वोट बढ़े तो नतीजा कड़ा होगा। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की, जिसने 100% वेबकास्टिंग दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए सुविधा दी। सुविधा महिला भागीदारी, लोकतंत्र का शानदार उदाहरण। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग ने चुनाव को रोमांचक बना दिया है। 64.66% वोटिंग, 121 सीटें, 18 जिलों की जनता का जोश। बिहार ने इस बार अपनी राय बोलकर दी है, पर असली नतीजा 14 नवंबर को आएगा, जब खुलेगा जनता का फैसला। तो सवाल वही, क्या ये रिकॉर्ड वोटिंग स्थिरता का समर्थन है या परिवर्तन का संकेत? तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस विशेष रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।